हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज ही इजाजत दे सकता है। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, इस बारे में मुझे इल्म नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत मुलतवी। एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, वुज़रा की अदब मौजूदगी पर हुकूमती अरकान सीख पा। डिप्टी स्पीकर भी सख्त बरहम, कहा कि वुज़रा की अदब मौजूदगी मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐवान में सिंध के मसाइल का शिकवा, शाज़िया मर्री ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध की शाहराहों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सक्खर मोटरवे है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पीटीआई रहनुमा कौमी असम्बली में फट पड़े। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके वुज़रा कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये ज़मीन पर है या 40,000 फुट की बुलंदी पर? मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। तनकीद और तस्हीह करें मगर जोश खिताबत में हक़ाइक़ को तब्दील ना करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन लीडर को जवाब, बोले कि उमर अयूब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लश्कर कशी के बजाय पार्लियामेंट में आए, वहाँ दोनों तरफ से गलतियाँ चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। पीटीआई का एहतजाज, ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद ऑफिस की जानिब से रिपोर्ट जमा। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट से जमा करवाने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा। रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है जो आप वक्त मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी। बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियां पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा करेंगी। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 1,10,000 पॉइंट्स की सतह को छू गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 1,10,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया गया। पाक फौज का इंसदाए दहशतगर्दी का अज़्म। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। दस्तों ने इंसदाए दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाया। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया। ठेकरीवाला में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। CPO का फायरिंग के वाकये का नोटिस। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची में चिंची रिक्शों की भरमार। ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने लगे। लियाकताबाद 10 नंबर पर चिंची रिक्शों ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम करके रख दिया। जहां दिल चाहा वहां रिक्शा रोक कर खड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। बागियों की फौज खामोश तमाशाई। सहयूनी फौज ने शाम पर भी धावा बोल दिया। 48 घंटों के दौरान शाम के मुख्तलिफ शहरों पर 480 हमले। शामी फौज की तनसीबात को निशाना बनाया गया। शाम की 2 बंदरगाहों पर भी हमले। सहयूनी दरिंदे दमिश्क पहुंच गए। शाम के निगरां वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशर की शामी अवाम से पुरसुकून रहने की अपील।
मोदी सरकार मुसलमानों की सकाफत मिटाने के दर पे 185 साल पुरानी मस्जिद का एक हिस्सा तजावुजात के नाम पर गिरा दिया। जिला इंतजामिया ने दावा किया कि मस्जिद का मस्मार किया गया हिस्सा गैर कानूनी था। नूरी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ने PWD के दावे को मुस्तरद कर दिया। फिलीपाइंस में आतिशफिशां फट गया। 54,000 अफराद मुतासिर मुल्हका इलाकों में घरों, इमारतों और सड़कों पर राख बिखर गई। मुतासरा इलाके में लेवल 3 का अलर्ट जारी। करीबी इलाकों से आबादी को इनखला की हिदायत कर दी गई। आंखें नहीं तो क्या हुआ, हौसला तो बुलंद है। बसारत से महरूम सानिया अपने घर की वाहिद कफील। इस्लामाबाद F6 मरकज में बच्चों के खिलौने फरोख्त करने में मसरूफ सानिया अपनी दिलकश आवाज का जादू जगाना भी खूब जानती हैं। कहती हैं कि गुर्बत और मुफलिसी जरूर, मगर लोगों के आगे हाथ फैलाना तौहीन समझती हैं। T20 सीरीज का पहला मैच जनूबी अफ्रीका के हाथों पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। डरबन में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना पाए। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। और कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत 10 रोजा विंटर कैंप इख्तिताम पजीर। कैंप में शरीक 250 से जायद बच्चों को हॉकी के बुनियादी गुर सिखाए गए। कैंप के दूसरे मरहले का आगाज 20 दिसंबर से होगा।